अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में इसी तरह खुश और आबाद रखें। फिर से आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम घर की रूटीन शेयर करेंगे आपके साथ कि अपने घर को किस तरह से मैनेज करते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसमों में बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन हो जाती है। समझ ही नहीं आता कि सफाई को किस तरह से मेंटेन किया जाए। हर जगह पानी कीचड़ वगैरह घर में होता है। बस बारिश के मौसम में आपने एक तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। छोटी छोटी सी हैक्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आने हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देंगे। बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा सबसे पहले कोई चटपटी चीज़ बना लूँ। तो बिरयानी को वैसे तो दिल चाह रहा था एज़ यूजली, जो कि मेरा चाहता ही रहता है। बहरहाल मैंने सोचा कि घर में अभी बिरयानी के लिए कुछ सामान नहीं है, तो मैंने घर में नूडल्स पड़े हुए थे 2 पैकेट, तो इन्हीं को ही बनाकर रेडी करने लगी हूँ। तो स्पाइसी नूडल्स माय मोस्ट फेवरेट, तो मैंने जो है थोड़ी सी ग्रीन चिली जो है वो कट कर ली है, क्योंकि मैं कोई भी खाना खाऊं तो उसमें ऐड करती हूँ। बहरहाल अपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही होता है। उसके बाद मैंने जो है अपने नूडल्स रेडी कर लिए हैं। आप भी अगर बारिश के मौसम में इंजॉय करना चाहते हैं, घर में कुछ चटपटी चीज़ बनाएं, घर वालों के लिए भी बनाएं, खुद खाएं। बहरहाल आज मैंने तो अपने लिए ही बनाया है और मैं छुपके से बैठी हुई हूँ खाने के लिए। होप्स हो कि कोई आ ना जाए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है एक ही बंदे का, मेरी छोटी बहन का, जो कि लगती तो मुझसे छोटी है मुझसे छोटी, लेकिन लगती मुझसे बड़ी है। लेकिन मैं अभी खा ही रही थी तो वो एक ही दम ऊपर से आ गई और कहती है कि अकेले अकेले, ओह माय गॉड, अकेले अकेले खाई जा रही हो, मुझे भी खिलाओ। ये क्या तुम खा रही हो? मैं कहा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा क्या खा रही हूँ? बहरहाल मैं अब प्लेट लेके कहीं जा भी नहीं थी सकती। अब जो वो आई गई है तो फॉक्स उस मैडम को मिला नहीं था, तो उसने कहा कि क्यों मैं फॉक्स के पीछे टाइम ज़ाया करूँ, तो नाइफ़ ही लेकर आ गई है और खाने की फुल कोशिश कर रही है। लेकिन मैं इसको कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये मुझे अपनी दफ़ा चीज़ नहीं देती और मैं इसको अपनी चीज़ क्यों दूं? ये मुझे कुछ भी नहीं खिलाती। और बारिश का मौसम है, ये चटपटी चीज़ मैं अकेले ही खाना चाहती हूँ, मैं इसे क्यों लूँ? ओह माय गॉड, ये तो मेरे सामने हाथ जोड़ रही है कि प्लीज़ मुझे एक बाइट दे दो। चलो सोचते हैं सिर्फ एक ही बाइट मैं अब इसे देने वाली हूँ, और ये सिर्फ एक बाइट के चक्कर में मेरी पूरी प्लेट ले जाने के इरादों में है कि मैं इस आपी की पूरी प्लेट ले जाऊँ। बहरहाल मैं जो है ना इसके मुताबिक ही एक बाइट के हिस्से का ही इसको देने वाली हूँ। और फिर मैंने कहा कि हाथ पाँव जोड़ रही है तो देने चाहिए। बस इसी तरह से हमारा जो है ये वाइंड अप हो गया है। हम दोनों बहनों ने मिलकर तकरीबन खा लिया, मांग जो रही थी, तो थोड़ा सा पेट पूजा भी हो गई। अब आते हैं काम पूजा की तरफ। तो वो ये था कि घर में एक भाई जिस कमरे में बैठे हुए थे, काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस हो गई थी। बारिश इंजॉय के साथ अगर आप चीज़ें भी समेटती जाएंगी तो घर बारिश के मौसम में बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। आपका घर अगर तो खूबसूरत है या जैसा भी है, अपना घर होता है, आप बस उसको साफ़ सुथरा रखें तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा और खुशियों से भरा हुआ लगता है, ख़ास तौर पे अगर आपके घर के अफराद उस पर मौजूद हों। बारिश के मौसम में मैंने कहा चलें जी अब अपनी थोड़ी बहुत सफाई शुरू कर देते हैं। घर सुबह टाइम तो मैंने सफाई कर ली थी, लेकिन ये असर के वक्त कुछ बादल बन गया और बारिश तेज़ शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि चलें थोड़ी बहुत चीज़ें बिखरी हुई हैं, इनको भी सेट कर लूँ, ताकि अगर घर वालों को किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ना हो। हाफ़ डे जो गुज़र गया हुआ है, घर के काम फिर से शुरू हो गए। औरतों का तो काम ही यही होता है, सारा दिन मतलब रूटीन होती है एक तरह से काम की बनी हुई। हम बिल्कुल भी एक टाइम काम करके बैठ नहीं सकते। सारा दिन अपने कामों को जो है वो हमने लाइफस्टाइल को अपने सेट रखना होता है, ताकि हमारा काम जो है वो इजीली हो जाए और घर हमारा साफ़ रहे। यानी कोई भी एनी टाइम हमारे घर में आए तो हमें किसी भी तरह की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े कि जी हमारा घर ये तो वो। बहरहाल अपने घर को साफ़ रखना भी बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। अपनी बच्चियों को भी सिखाएं कि वो इस तरह से फर्नीचर वगैरह डस्टिंग करके रखें, साफ़ सफाई, ख़ास तौर पे बेडशीट बिल्कुल भी जो है वो इकट्ठी होने ना दें, और एक रूम तो हमेशा डिकोर रखें, कोई भी आए तो आप उसको उधर बिठा सकें। बहरहाल इस तरफ आती हूँ तो ये थोड़े साउंड स्पीकर जो हैं वो रखे हुए हैं, इनको मैंने कहा कि थोड़ा सेट करके रख लूँ। काफ़ी अर्सा हो गया इनको चलाया भी नहीं है। एक तो रिसेंटली मुहर्रम गुज़रा है, एंड अब मैंने कहा कि इनको जो है ना थोड़ा सेट करके रख लूँ। अभी तक भी हमने चलाए नहीं है, काफ़ी आई थिंक 1.5 मंथ, हाँ 1.5 मंथ हो गया इनको हमने चलाया नहीं है, रखा हुआ है इसी तरह से। तो मैंने ये इस तरह से सारी चीज़ें जो मैंने बाकी मेकअप नहीं रखा हुआ निकाल के, उसकी वजह ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और
गर्मी में मुझसे इस तरह से मेकअप नहीं होता। खैर आज तो बारिशों के मौसम चल रहे हैं तो मैंने ये एक लिपस्टिक और ये लाइनर वगैरह निकाला हुआ है कि कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो चलो बंदा थोड़ा सा रेडी हो ले। लेकिन जब मेरी सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी करीब आती जा रही हैं तो मैं नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह अपना सारा मेकअप जो है वो बाहर यहाँ पर डिकोर करके रखूँगी। बहरहाल ये जो थोड़ा बहुत सामान है मैं यहाँ पर रख रही हूँ। अपनी लिपस्टिक्स मैं बिल्कुल बाहर नहीं रखती, फ्रिज वगैरह में रखती हूँ ताकि वो मेल्ट ना हो जाए। ये भी मैं आप लोग को एक टिप्स बता दूँ, गर्मियों में अपनी लिपस्टिक्स वगैरह या कोई ऐसे फाउंडेशन है जिनका आपको डर है कि ये गर्मी में ख़राब हो जाएंगे, उनको फ्रीज़र में रखें। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ड्रेस लिया था, मैंने कहा आपके साथ वो भी शेयर कर दूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंटेड फ्लावर्स वाला ड्रेस था। आप बहुत, अगर ये बेस्ट आप कह लें हैबिट होगी कि अगर आप अपनी बच्चियों को और ख़ुद भी घर में सिलाई सीखें कि सिलाई किस तरह से ड्रेस किया जाता है, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी बच्चियों को हर एक चीज़ जो है वो सिखाएं कि आपकी बच्चियां कल को मोहताज ना रहें किसी भी चीज़ का, बाहर से सिलवाने का चक्कर ये ख़त्म करें। अपनी बच्चियों को हर चीज़ सिखाएं। अगर आप नहीं भी सीख सकें किसी वजह से तो आप अपनी बेटियों को और बहनों को इस तरह से जो है वो इम्प्रूव करें कि वो उनको हर चीज़ आती है और वो बिल्कुल भी किसी चीज़ से घर में ना बैठी रहें। तो खैर मुझे भी सिलाई आती है, मैंने सूट कट करके रखा और मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने इसका ये दुपट्टा लिया है और मुझे इसके ये जो फ्लावर्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, रेड कलर में और येलो ग्रीन कलर में। माय मोस्ट फेवरेट डार्क दिस कलर एंड दिस इज़ दैट बॉर्डर। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये इन सिंधी यूँ कह लें थोड़ा सा सिंधी प्रिंट इसके ऊपर बॉर्डर पे हुआ था। मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा और लाइट कलर था गर्मियों के हिसाब से तो मैंने ले लिया। अच्छा, एक और मेरे पास फ्रॉक थी, मैंने ये ली थी। अच्छा, आप जब भी लेती हैं ना ब्रांड के ड्रेसेस तो गर्मियों में तो ख़ास तौर पे जो है ना वो ब्रांड के ड्रेसेस लिया करें। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हमने वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना होता है घर की सफाई वगैरह में, तो हमारे कपड़े ज़्यादातर घिसते हैं और डेली में हमें 1 to 2 जो है ड्रेसेस वो चेंज करने पड़ते हैं। इट्स मीन कि आप गर्मियों में ब्रांड ड्रेसेस बनाया करें। इसकी वजह ये तो एक तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजार जाते हैं आपके साथ और ख़राब भी नहीं होते हैं और आपको पहनने में एक तो उनकी लॉन बहुत ज़्यादा मुलायम होती है कि आपको बिल्कुल भी जो है इस चीज़ पे फ़ील नहीं होता कि यार नहीं ये इस तरह से है। तो बहुत नाजुक कपड़े होते हैं वो, नरम नरम से, गर्मी में फ़ील नहीं होता ब्रांड के। सर्दियों में बेशक आप जैसे मर्ज़ी जो है वो लिनन वगैरह जो भी यूज़ कर ले, सर्दियों में चल जाता है क्योंकि कोट वगैरह पहनने होते हैं, हाई नेक्स पहननी होती हैं तो वो इतना चल जाता है। ये मैंने एक और लॉन्ग ड्रेस जो है वो सिलाई किया है। लॉन्ग शर्ट्स का फ़ैशन बहुत ज़्यादा इन हो गया है। लॉन्ग शर्ट और साइड पे इसके जो छोटे छोटे से चौक और इनके इस तरह से चारों तरफ जो है वो लैस बहुत ज़्यादा इन हो गई है। तो मैंने भी सबसे पहले ये फ़ैशन को देखते हुए बना लिया, बिकॉज़ मैंने अभी यूनिवर्सिटी जाना है तो यूनिवर्सिटी में न्यू कपड़े तो काम आते ही रहेंगे। तो मैंने कहा कि बस 2 सूट ये अभी बना लेती हूँ और एक पहले जो है कुछ दिन 10-15 दिन पहले बनाया था तो मैंने वो भी रखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी जाऊँगी तो पहन लूँगी। कुछ इस तरह का भी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन हो गया था दोबारा से फ़ैशन में। आई नो दिस इज़ ओल्ड फैशन बट ओल्ड कहते हैं ना इज़ गोल्ड, ये दोबारा से फ़ैशन में इन हो गया तो मैंने यही गला दोबारा से बना लिया था। होप सो आपको अभी तक की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छे अच्छे कपड़े जो हैं वो रेडी रखा करें, एटलीस्ट 2 सूट घर में रेडी रखा करें। उसकी वजह ये होती है सडनली अल्लाह ना करे हमें कहीं जाना पड़ जाता है किसी की डेथ पर, या खुदा ना करे हमें जाना पड़ जाए या कोई भी ऐसा आपके सीन हो जाता है तो आप जो है 2 ड्रेस रेडी रखें ताकि आप एटलीस्ट पहुँच सकें। होप सो आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आप पाकिस्तान के कौन से शहर, कौन से सिटी से मुझे देख रहे हैं। खुदा हाफिज़, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।